इज ऋतिक रोशन करियर ओवर? क्योंकि ऋतिक रोशन की लास्ट हिट फिल्म को आज 6 साल से ज्यादा हो गए एंड इस साल आई वॉर 2 से भी लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी होने वाली है, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई है। जहां ऋतिक रोशन का करियर लो फेज में चल रहा है, वहां उनके बाद आए एक्टर बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे नंबर अचीव कर रहे हैं। तो क्या ऋतिक रोशन का करियर डेंजर में? तो नहीं, बल्कि कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जहां ऋतिक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ उनका कमबैक होगा बल्कि वो वापस से बॉक्स ऑफिस पर रूल करने वाले। तो शुरू करते हैं ऋतिक रोशन की करियर जर्नी को। साल 2000 में ऋतिक रोशन की पहली मूवी कहूं ना प्यार रिलीज हुई थी। इस मूवी से बॉलीवुड में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई एक्टर अपनी पहली मूवी से बॉलीवुड के अंदर सुपरस्टार बन रहा था। मूवी में ऋतिक का डांस, लुक्स, बॉडी, एक्टिंग सब कुछ अलग लेवल का था। इस मूवी के लिए ऋतिक को बेस्ट एक्टर और बेस्ट मेल डेब्यू दोनों का अवार्ड एक साथ मिलता है। इस मूवी से ऋतिक ओवरनाइट स्टार बन गए थे, लेकिन उनका ये सक्सेस ज्यादा नहीं चलता एंड वो कहूं ना प्यार के बाद लगातार कई सारी फ्लॉप मूवीज देते हैं, जैसे यादें, आप मुझे अच्छे लगने लगे, मैं प्रेम की दीवानी हूं, जिसके बाद क्रिटिक्स ऋतिक को वन फिल्म वंडर कहना शुरू कर देते। लोगों को लगने लगता है कि ऋतिक रोशन करियर इज ओवर, लेकिन ऋतिक अपनी अगली मूवी से इस बात को गलत साबित कर देते हैं जब वो अपने फादर के डायरेक्शन में एक साइंस फिक्शन मूवी बनाते हैं, कोई मिल गया। इस मूवी में ऋतिक रोशन एक मेंटली चैलेंज टीनेज का रोल प्ले किया था। इस मूवी से ऋतिक अपनी एक्टिंग को भी प्रूव कर देते कि उनकी एक्टिंग का क्या स्टैंडर्ड है। इसके बाद ऋतिक की लक्ष्य मूवी रिलीज हुई थी, जिसको क्रिटिकली काफी पसंद किया गया। उस टाइम तो ये मूवी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन ओवर द ईयर लक्ष्य लोगों के बीच कल्ट बन जाती है। इसके बाद ऋतिक रोशन अपने पिता के साथ एक साइंस फिक्शन सुपर हीरो मूवी क्रिश लेकर आते हैं। रिलीज के बाद क्रिश को लेकर ऑडियंस में एक अलग ही क्रेज होता है। इवन क्रिश आज के समय में इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो है एंड क्रिश मूवी कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ती है। 126 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है। क्रिश मूवी उस साल की एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रहती है। इस मूवी के बाद लोगों को लगने लगता है कि ऋतिक सिर्फ अपने होम प्रोडक्शन में ही मूवीज को हिट करवा सकते हैं, लेकिन ऋतिक अपनी अगली मूवी धूम 2 से स्मिथ को भी ब्रेक कर देते हैं एंड धूम 2 से ऋतिक रोशन एक ही साल में 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज डिलीवर करते हैं। धूम 2 में ऋतिक रोशन अपने लुक से हर किसी को ओवरशैडो कर देते हैं। उनका कैरेक्टर ए लोगों के बीच काफी पॉपुलर होता है। इसके बाद ऋतिक रोशन एक हिस्टोरिकल मूवी जोधा अकबर में नजर आते हैं, जिसमें ऋतिक मुगल एम्परर अकबर का रोल प्ले करते हैं एंड जोधा अकबर भी बॉक्स ऑफिस हिट रहती है। इन सारी मूवी से ऋतिक प्रूव कर देते हैं कि वो हर तरह के रोल को बहुत ही बखूबी से निभा सकते हैं एंड साथ में ये भी बता देते हैं कि वो अपने होम प्रोडक्शन से बाहर जाकर भी मूवीज को हिट करवा सकते हैं। लेकिन 2009 के बाद उनकी मूवी काइट्स रिलीज होती है, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से पिट जाती है एंड सेम ईयर उनकी एक और मूवी गुजरिश रिलीज होती है, जिसको क्रिटिकली काफी अक्लेम मिलता है। इस मूवी में ऋतिक की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है। इस मूवी में ऋतिक के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। क्रिटिक्स द्वारा भी इस मूवी की काफी तारीफ की जाती है, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है एंड ये ऋतिक की एक ही साल में दूसरी फ्लॉप होती है। एंड इन दोनों के बाद ऋतिक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा अग्निपथ जैसे हिट मूवीज देते हैं एंड इसी के साथ ऋतिक रोशन की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी क्रिश 3 रिलीज होती है एंड ये कई सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर देती है। इसके बाद ऋतिक रोशन बैंग बैंग मूवी में नजर आता है। ये मूवी भी हिट रहती है, लेकिन फिर आती है मोहनजोदारो, जिसके लिए ऋतिक बॉडी, एफर्ट, टाइम सब कुछ लगाते हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है। जिसके बाद ऋतिक की काबिल मूवी रिलीज होती है, जिसका क्लैश एसआरके की रईस के साथ देखने को मिलता है। और इसके बाद 2019 में ऋतिक 2 मूवीज में नजर आते हैं। पहली मूवी होती है सुपर 30, जिसमें ऋतिक रोशन ने एक बिहारी कैरेक्टर प्ले किया था। इस मूवी में ऋतिक की परफॉर्मेंस लाजवाब थी एंड इसी साल ऋतिक की दूसरी मूवी वॉर आती है, जो कई सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक करते उस साल की हाईएस्ट ग्रोसर बनती है। 2011 से लेकर 2019 तक ऋतिक के करियर का ग्राफ काफी अच्छा चल रहा होता है। ऋतिक इन सालों में एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। 2011 से लेकर 2019 तक ऋतिक रोशन ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, अग्निपथ, क्रिश 3, बैंग बैंग और वॉर जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। इन सालों में ऋतिक रोशन का करियर इतना अच्छा था कि 2011 से लेकर 2019 तक इन 9 सालों में सिर्फ एक ही मूवी फ्लॉप दी एंड ये मूवी है मोहनजोदारो। ये तो बात हुई पोस्ट पैंडेमिक की। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम की। 2019 से लेकर अब तक ऋतिक की 3 मूवीज रिलीज हुई है एंड इन तीनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। 2022 में ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा मूवी रिलीज हुई थी, जो कि एक सदन मूवी का रीमेक थी। विक्रम वेदा से ऋतिक 3 साल बाद वापस आ रहे थे, लेकिन ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद ऋतिक इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी फाइटर में नजर आते हैं। इस मूवी में ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद का कॉम्बो वॉर के बाद एक बार फिर से साथ आ रहा था। इससे पहले इन दोनों की 2 मूवीज रिलीज हुई थी एंड ये दोनों ही मूवी सक्सेसफुल रही थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। लेकिन उम्मीदों के विपरीत फाइटर बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाती एंड एक बार फिर से हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। फाइटर के बाद ऋतिक एक बार फिर से वॉर 2 में नजर आते हैं एंड इस मूवी के पास पूरा पोटेंशियल था कि ये 2025 की सबसे बड़ी मूवी बन सकती थी। ये इंडिया के एक बड़े और एस्टैब्लिश यूनिवर्स का हिस्सा थी। इस पर यूनिवर्स वाली बात को इग्नोर कर दिया जाए तो भी ये वॉर जैसी सक्सेसफुल मूवी का सीक्वल थी। मूवी के अंदर बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी। मूवी के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स थे। मूवी का बजट भी काफी बड़ा बताया जा रहा था।
मूवी के अंदर वो हर चीज थी जिससे ये 2025 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनने के साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के करियर की भी हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन सकती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये मूवी इतना अंडर परफॉर्म करने वाली है और इन 6 सालों में ऋतिक रोशन का करियर ग्राफ अच्छा नहीं रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने लंबे समय तक ऋतिक की कोई भी मूवी अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रही है। तो क्या ऋतिक रोशन का करियर प्रॉब्लम में है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ऋतिक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिससे न सिर्फ उनका कमबैक होगा बल्कि वो वापस से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रूल करने वाले, जिसमें से ऋतिक का पहला प्रोजेक्ट है क्रिश 4 जो कि 2027 या फिर 2028 में जाकर देखने को मिल सकता है। क्रिश 4 के पास पूरा पोटेंशियल है कि ये अब तक की सबसे बड़ी इंडियन मूवी बन सकती है। क्रिश फ्रेंचाइजी के अब तक 3 पार्ट रिलीज हुए एंड ये तीनों ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है। क्रिश 4 का बजट लगभग 700 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। क्रिश 4 एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी तो क्रिश इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बन सकती है, लेकिन ये पोटेंशियल वॉर 2 के पास भी था। क्रिश 4 को ऋतिक रोशन ही डायरेक्ट करने वाले, इन्होंने अब तक एक भी मूवी को डायरेक्ट नहीं किया है। हाँ, इन्होंने जरूर कुछ मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। तो क्या इतनी बड़ी मूवी को डायरेक्ट करने के लिए इतना इनफ होगा? क्रिश 4 के बाद ऋतिक होम्बाले प्रोडक्शन की मूवी में नजर आने वाले, इस बात को कंफर्म कर लिया गया है, जिसको पृथ्वीराज सुकुमारन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऋतिक के पास कई सारे अपकमिंग भी प्रोजेक्ट है जो कि ऋतिक के फेवर में वर्क कर गए, तो आने वाले टाइम में ऋतिक रोशन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो एंड आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं।